चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध गहराता जा रहा है। राहुल गांधी के सदन में न बोलने देने का आरोप लगाकर विपक्ष हंगामा कर रहा है और अब सत्ता पक्ष ने सदन में विपक्षी सांसदों के आक्रामक व्यवहार का मुद्दा बना लिया है। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू के ताजा बयान से तो ऐसा लगता है कि बीती फरवरी को लोकसभा में काफी उग्र माहौल था। रिजिजू ने दावा किया कि उन्हें अपने सांसदों को विपक्षी सांसदों के साथ धक्का मुक्की न करने को कहना पड़ा था। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब पर सियासी रार के बीच राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें नरवणे पर पूरा भरोसा है। उन्होंने संसद परिसर में पत्रकारों से कहा कि किताब ऑनलाइन बिक रही है। भाजपा की तरफ से निशिकांत दुबे ने राहुल और कांग्रेस से तीखे सवाल पूछे हैं। जानिए पूरा मामला। भारत पाकिस्तान मैच पर उठे विवाद के बीच पूर्व इंग्लैंड कप्तान नासिर हुसैन ने आईसीसी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। इसके जवाब में सुनील गावस्कर ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि असली पाखंड कौन कर रहा है, ये दुनिया देख रही है। उन्होंने इतिहास के उदाहरण देते हुए बताया कि जब इंग्लैंड ने मना किया था तब भी आईसीसी चुप था। पहले की ताकतों को ये हजम नहीं हो रहा कि भारत अब ताकतवर है। बताया जा रहा है कि सरकार जल्द ही नई किस्त की राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, जिससे किसानों को फिर से 2000 रुपये की सहायता मिलेगी। हर साल 3 किस्तों में मिलने वाली यह राशि छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहद अहम मानी जाती। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जारी अंदरूनी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दिल्ली दौरे पर हैं। इस बीच कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि 80 से 90 विधायकों ने हाईकमान से डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद का मौका देने का अनुरोध किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के एक विवादित बयान और वीडियो को लेकर सियासत गर्मा गई है। ऐसे में अब माकपा सीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पार्टी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। विधान परिषद में विपक्ष का हंगामा जारी ही रहा। राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह समेत पूरा विपक्ष वेल में आकर नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। सभापति ने समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन यह लोग नहीं माने। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के सभी एमएलसी को पूरे दिन की कार्यवाही के लिए सदन से बाहर कर दिया। सहारा इंडिया में पैसा फंसाने वाले हजारों निवेशकों के लिए एक उम्मीद भरी खबर सामने आई है। वर्षों से अटके हुए पैसे को लेकर चल रही रिफंड प्रक्रिया में अब एक नया मोड़ आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिफंड योजना के तहत 50,000 रुपये तक की दूसरी राशि देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यह खबर उन सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिन्होंने सहारा की विभिन्न योजनाओं में अपनी मेहनत की कमाई लगाई थी और अब उसे वापस पाने का इंतजार कर रहे हैं। दिवंगत अजित पवार की पत्नी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार ने मंगलवार को महाराष्ट्र की नई उप मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया। वे राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने मुंबई स्थित मंत्रालय में अपने कार्यालय में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर नया पदभार ग्रहण किया। इसके बाद आज वे मंत्रिमंडल की बैठक करेंगी। हालांकि मंत्रिमंडल की बैठक से पहले सुनेत्रा ने पार्टी के मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ उनके पुत्र पार्थ पवार और एनसीपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उनके शपथ ग्रहण को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी और उत्साह का माहौल है। भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच पर लंबे ड्रामे के बाद जब अंततः खेलने की सहमति बन गई, उसी समय पीसीबी अध्यक्ष और पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने ऐसा बयान दे दिया जिसने नई बहस छेड़ दी। समझौते के कुछ घंटों पहले उन्होंने दावा किया
कि पाकिस्तान पर किसी का दबाव नहीं है। कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बिल गेट्स और डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हुए समाज में चल रहे मानव तस्करी और बच्चों के शोषण जैसे खतरों पर चेतावनी दी। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को राज्यसभा में अहल जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वैश्विक स्तर पर किसी भी प्रकार की उथल-पुथल की स्थिति में भारत का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार देश की जरूरतों को लगभग 74 दिनों तक पूरा करने में सक्षम है। वह प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। बंगाल में अभी SIR का काम चल रहा है। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए जिन दस्तावेजों की मांग की जा रही है, उनमें आवासीय प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण विकल्प है। ऐसे में निवास प्रमाण पत्रों की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नगरपालिका अधिकारियों का मानना है कि पिछले साल दिसंबर के अंत से लेकर इस साल जनवरी के पूरे महीने तक कोलकाता नगरपालिका में निवास प्रमाण पत्र के लिए जमा किए गए आवेदनों की संख्या अभूतपूर्व है। नगरपालिका सूत्रों ने यह भी बताया कि यह आवेदन वर्तमान में केवल SIR से संबंधित जरूरतों के लिए ही स्वीकार किया जा रहा है। बंगाल में SIR से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के बाद बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल सोमवार रात दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वह मंगलवार को राष्ट्रीय चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ से मुलाकात करेंगे, जहां SIR प्रक्रिया की अंतिम सूची के प्रकाशन पर चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि आयोग की पूर्ण पीठ बंगाल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ बंगाल में विधानसभा चुनावों की तारीख पर भी चर्चा कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के विधायक बिमलेंदु सिन्हा राय पर बंगाल के नदिया जिले में घर लौट रहे कुछ छात्रों के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप लगा है। हालांकि विधायक ने आरोपों से इनकार किया है। इस घटना के बाद छात्रों और नाराज स्थानीय लोगों ने उनके घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। देश भर में SC, ST और OBC वर्ग के लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार इन वर्गों के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए सीधे 48,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति राशि उपलब्ध करा रही है। यह पहल उन प्रतिभाशाली छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है जो आर्थिक तंगी के चलते अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। इस योजना की खासियत यह है कि पूरा आवेदन और भुगतान तंत्र डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है, जिससे छात्रों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। DBT के जरिए राशि सीधे बैंक खाते में पहुंच रही है, जो पारदर्शिता और तेजी दोनों सुनिश्चित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फैसला लिया है कि वह तब तक सदन में नहीं आएंगे जब तक उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता। विपक्ष की ओर से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इस पर 9 मार्च को चर्चा की संभावना है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने लोकसभा सचिवालय को अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। यह नोटिस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद में न बोलने देने के आरोप में लाया जा रहा है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ही इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बताया कि स्पीकर को पद से हटाने के नोटिस पर नेता प्रतिपक्ष का हस्ताक्षर करना संसदीय लोकतंत्र में सही नहीं है। इसी वजह से राहुल गांधी ने नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं करने का फैसला किया।